उनसे 8 तो पहले कलाम शुरू कर लिया करेंगे, कोई आवे या ना आवे। जी मेरे साथ निकाल लें मरकज की मरकज 3 बाब निकाल लें। मरकज 3 बाब तो उनके कलाम में लिखा है, और वो इबादत खानों में फिर दाखिल हुआ और वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्बत के दिन अच्छा करे उस पर इल्जाम लगाएंगे। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्से से नजर करके उस आदमी से कहा अपना हाथ बढ़ा, और उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। सब बोलो आमीन। बाइबल मुकद्दस से जब इस हिस्से को हम देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि उस दिन जब यीशु मसीह दुनिया में थे, दुनिया में वो आए, बशर बन के जब दुनिया में आए, इंसान बन के जब दुनिया में आए, तो जो यहूदी लोग थे वो शरीयत पे चलते थे, वो शरीयत को मानते थे, शरीयत पे चलते थे। और जिस तरह उनके ज़हन में एक स्केच बना हुआ था, एक नक्शा बना हुआ था कि जो बादशाह बाइबल मुकद्दस बताते, आज तक भी यहूदी लोग वेट करते हैं, आज तक भी वो यीशु को मानते नहीं। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई उनकी, मैंने देखा कि इजराइल में एक चर्च है और चर्च में कोई बंदा खड़ा है और यहूदियों का कोई डे है, वो चर्च के आगे से गुजर रहे हैं और वहां पे क्रॉस पड़ी है, जितने यहूदी गुजर रहे हैं वहां थूक के जा रहे हैं। इस लेवल पे वो आज भी नहीं मानते यीशु मसीह को। उनका टी जो होता है वो साइलेंट होता है, जो एबीसी में टी आता है ना वो साइलेंट है। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस की तरह है। आज तक भी वो यीशु मसीह को उस तरह नहीं मानते जो यहूदी लोग हैं इजराइल में। ये पिछले दिनों की नई वीडियो है, मैंने यूट्यूब पे देखी। वो बंदा दिखा रहा था और बता रहा था कि चर्च के अंदर बंदा खड़ा है, वो बाहर चर्च के बाजार से आगे से गुजर रहे हैं, उनके रब्बी गुजर रहे हैं। जो जिस तरह हमारे पास्टर्स होते हैं, पादरी होते हैं, उनमें इस तरह नहीं कहते, उनमें रब्बी कहते हैं उनको। जो जो उनका पास्टर होता है, जो उनको उनका लीडर होता है, स्पिरिचुअल लीडर होता है, मजहबी लीडर होता है, उसे रब्बी कहते हैं यहूदी लोगों में। आज भी वो उसी तरह सख्त है। जो वाक्य हमने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा, उस वक्त में जब बाइबल मुकद्दस में हम देखते तो लिखा है, जब यीशु मसीह इबादत खाना में गए तो वहां उनका पहले से एक प्लान था कि अगर वो उसे सब्बत के दिन अच्छा करेगा तो इस पर क्या करेंगे? इल्जाम लगाएंगे। इस पर हम इल्जाम लगाएंगे, इसे पकड़ेंगे, क्योंकि उसे पता था कि जहां यीशु मसीह जाते हैं वहां पे जो बीमार हैं वो हील होते हैं। टाइम कोई भी हो, डे कोई भी हो, दिन कोई भी हो, उसका काम अच्छा करने या उसका काम ठीक करने। आमीन। और ऐसे जो लोग थे वो खास सब्बत के दिन जाते थे ताकि सब्बत के दिन जो शरीयत के मुताबिक है वो ना हो। तो वो पहले से खड़े थे कि अब हम यीशु मसीह पर इल्जाम लगाएंगे। और इस तरह आप आगे हो, अब तीनों आगे आ जाओ, गुफा में आप भी आ जाओ।
यीशु आप आओ, सिमरन आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, समझ नहीं बात। आप वहां ये अब मान लो ये यीशु मसीह है, ये कौन है? और सब्बत का दिन है, यीशु मसीह खड़े हैं। और ये तीन जो है ये उनके रब्बी हैं, या कह सकते हैं वो फकीर फरीसी हैं, जो इस बात पर आए, इस इरादे, इस प्लान से आए कि आज अगर जिसका हाथ सूखा हुआ है, अगर इसका हाथ इसने ठीक कर दिया, अगर आज इसे हील किया, तो हम इस पर इल्जाम लगाएंगे, हम इसे पकड़ेंगे। अब यीशु मसीह तो दिल के ख्यालात को जानने वाला है, वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं, ना ही इंसान उससे कुछ छुपा सकता है, इंसान उससे कुछ छुपा ही नहीं सकता। और अगर इंसान कहे कि मुझसे छुपा सकता हूं, जो इंसान ये ज़हन में बात रखता है कि मैं खुदा से कुछ छुपा सकता हूं, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है, क्योंकि खुदा से कुछ भी छुपा। अगर आप कहो कि वो बातें छुपी रहती है जो जस्ट मेरे दिल में, जो सिर्फ मैं ही जानता हूं, उनको कोई नहीं जानता, वो बातें मेरे अंदर छुपी हुई हैं, तो फिर भी आप रॉन्ग हो, फिर भी आप गलत हो। जो आपके दिल में है, जो आप जानते हो, वो सिर्फ आप नहीं जानते। जब मैं ये कहता हूं कि नहीं, ओ ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूं, किसी को पता नहीं, तो मैं रॉन्ग हूं। एक और है जो जानता है, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको पैदा किया, वो दिल जिसमें आपने बात रखी, उसे बनाने वाला जानता है। आमीन। अब सुनो, अब जब ये इस ख्याल में खड़े हैं, तो जिस तरह आप लोग बैठे हैं, इसी तरह मान लो कलीसिया बैठी थी। अब जिसका हाथ सूखा हुआ था, उस पर भी प्रेशर था, वो भी प्रेशर में था। ऐसा नहीं कि उस पर प्रेशर नहीं था, क्योंकि वो भी, अगर वो हैकल में है, सुन रहा है, तो इसका मतलब वो भी यहूदी है, वो भी उन्हीं में से है, वो अलग नहीं है। वो भी शरीयत को मानने वाला है, वो अलग नहीं है। आमीन। क्योंकि हैकल में जो थे, वो जो यहूदी लोग थे, वही जाया करते थे। अब ये खड़े हैं, यीशु मसीह बोल रहा है, यीशु मसीह बात कह रहा है, तो यीशु मसीह ने जब उनके ख्यालात को जाना, तो यीशु मसीह इस बात को जान गए कि इनके दिल में ये है कि आज जब यीशु हील करेगा, तो इस पर इल्जाम लगाएंगे। तो उनके बोलने से पहले, उसे हील करने से पहले, उसे ठीक करने से पहले, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने लिखा है, वह एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, वो इस ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्बत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्जाम लगाएंगे। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो। क्या कारण? बीच में खड़ा हो। उसे क्या? खड़ा हो जा। अब वो बंदा भी, आपके काम दुरुस्त हो, आपके काम ठीक हो, हर एक काम दुरुस्त, और ज़हन में रखिएगा, खुदा आपके लाइफ में, आपकी लाइफ के उस हिस्से को दुरुस्त करता है जो ना आपकी अकल से हो सकता है, जो ना आपके पैसे से हो सकता है, जो ना आपकी ताकत से हो सकता है। खुदा आपकी लाइफ के उन कामों को दुरुस्त करता है, ज़हन में रखिएगा। अब ये बंदे का हाथ सूखा है, पैसे से नहीं, वो ताकत से नहीं, अक्ल से नहीं, सिर्फ वही कर सकता था। अब जिसका हाथ सूखा है, मान लो इसका हाथ सूखा है, ये बैठा हुआ है, जो इसकी शागिर्द हैं, इनको पता है कि बाद में होगा क्या। इसी तरह, इस तरह उसके प्रेशर था, जिस तरह मान लो कि आप सालों से आप कैथोलिक में हो, एग्जाम्पल है, वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब आप सालों से उनके साथ हो, कैथोलिक के साथ हो, और आपसे बंदा के इस तरह उन्हीं के चर्च में खड़ा होकर गए, खड़ा हो जा तो बपतिस्मा लेगा, तो खड़े होंगे। तो कोई लोग नहीं खड़े होंगे। प्रेशर बता रहा हूं कि किस तरह का प्रेशर था वहां पे। अब उसका हाथ सूखा हुआ था, प्रेशर है, देख रहे, उसे पता है कि लोग बाद में जो यहाँ पे है मुझ पे सवाल करेंगे, मुझसे पूछेंगे, तू क्यों सब्बत के दिन खड़ा हुआ, तूने क्यों उसकी बात सुनी। तो यीशु मसीह ने उसे कहा, तू खड़ा हो जा, और वो उठकर खड़ा हो गया। कोई सवाल नहीं,
खड़ा हो गया। यीशु मसीह के मुंह से जब बात निकली, जिसका हाथ सूखा हुआ था, उसे कहा तू खड़ा हो। तो वो बिना प्रेशर वो लिए, बिना डर के कि लोग मुझसे बाद में सवाल करेंगे, लोग मुझसे पूछेंगे तू क्यों खड़ा हुआ है, बगैर इन बातों को सोचते वो उठा और खड़ा हो गया। जब वो बंदा खड़ा हुआ तो उससे पहले कि यीशु मसीह से हील करे, यीशु मसीह से ठीक करे, अब जिनके जहन में ये बात चल रही थी कि भाई ये तो बाज ही नहीं आता, ये सब्बत के दिन भी जिवें अज कोई ठक्कर के फोन किया अज ना लैन आया जी, पता क्यों? बदल वेख के उन्होंने पता है पिछले मंडे भी इन्हें खिलार दिता, बाज ही नहीं आते। भाई लिशबा भी नहीं आई पिछले मंडे, उन्होंने पता ही बारे च खिलाना पैना, मुड़ते को नहीं हो। समझ आ रही है? अज इन्ने लोगों की रीजन पता की है? बदल बनया है, पिछली यार की बारिश क्यों है ना बच्चों, साढ़े जेडे मतलब रेगुलर जी आते ने वो भी नहीं आए, उन्हें पता ही उन्होंने मुड़ना, ही मुड़ जाइए। सुनो, अब उनको पता था कि ये बाज नहीं आते, यीशु मसीह के बदल। अब यीशु मसीह को भी पता था कि ये लोग इस तरह सोच रहे हैं, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसका हाथ सूखा हुआ था वो आदमी खड़ा हो गया जब यीशु मसीह ने कहा, और उनसे कहा सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। लिखा वो चुप रहे। अब वो चुप रहे, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? अगर वो कहते कि नेकी करना रवा है तो फिर यीशु मसीह कहता तुम करने क्यों नहीं देते? किस कोई अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, ये कि नेकी है। और अगर वो कहते कत्ल करना तो फिर भी यीशु मसीह पूछता क्या खुदा ऐसा कहता है? क्योंकि 10 हुक्मों में लिखा है तो खून ना करना। अब जब उनके पास इन दोनों बातों का, दोनों सवालों का जवाब ना था, तो वो चुप रहे। और लिखा है यीशु मसीह को गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ, ये लिखा है ना। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्से से नजर करके, गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। गुस्सा इस बात से आया कि जो होता है उसे समझते नहीं। अब सुनो, जब यीशु मसीह ने चारों तरफ नजर की, देखा कि कोई बंदा तो मेरी बात का जवाब दे, किसी बंदे ने भी यीशु की बात का जवाब नहीं दिया। सब चुप रहे, कोई भी नहीं बोला। बाइबल मुकद्दस में जहां पर यीशु मसीह ने सवाल किया फकीर विषयों पर, अब जहां पर भी देखेंगे कोई भी यीशु मसीह की बात का जवाब नहीं दे सका, कोई भी। जहां जिस तरह वो सिक्के पे, जब वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा एक सिक्का लेके आओ, जहां पे उन्होंने कहा कैसर को ये पैसे देने रवा है या नहीं, तो वहां पर भी वो चुप रहे। जहां पे उन्होंने सवाल किया, एक औरत थी, उसके 7 भाइयों के साथ शादी हुई, 7 मार गए, वो औरत भी मर गई, तो वहां पर भी कहीं पर भी उनको कोई जवाब नहीं। यीशु मसीह जब सवाल करते थे तो उन लोगों को जवाब नहीं आता था। अब वो बंदा जिसका हाथ सूखा है वो यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, जो यीशु मसीह कह रहे हैं वो उसी तरह कह रहे। यीशु मसीह ने उसे खड़ा किया और खड़ा करके यीशु मसीह इस तरह उनसे बात कर रहे हैं। वो चुप खड़े हैं, कोई सवाल नहीं, खड़े। अब यीशु मसीह ने उसे कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने यीशु मसीह को फॉलो किया और उसे अपना हाथ बढ़ाया, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसका हाथ जो सूखा हुआ था वो दुरुस्त हो गया। आमीन। सुनो, आज हमारे काम दुरुस्त क्यों नहीं होते? हम सुनते हैं, ये नहीं हम सुनते नहीं है, हम सुनते हैं लेकिन मर्जी अपनी करते हैं। सुनते हैं लेकिन चलते अपनी मर्जी से, सुनते हैं लेकिन उठते अपनी मर्जी से, सुनते हैं लेकिन अपनी मर्जी से हाथ बढ़ाते हैं, कहने पर नहीं, जब जी चाह। अगर वो बंदा सूखे हाथ वाला, सुन के बैठ जाओ, अगर वो बंदा सूखे हाथ वाला, आप भी चले जाओ, बैठ जाओ। अगर वो बंदा सूखे हाथ वाला, सुनो, यीशु मसीह ने जब उससे कहा था खड़ा हो जा, वो बैठा रहता, खड़ा ना होता, तो क्या उसका हाथ दुरुस्त होता?
क्या उसका हाथ ठीक होता? अगर यीशु मसीह ने कहा अपना हाथ बढ़ा, तो वो कहता नो नो, पर्सनल मैं आपको अपने घर में बुलाऊंगा, सबके सामने सब देख रहे हैं, वो क्या कहेंगे? ये तो हमारे बड़े काम करते हैं, जब हमारी बच्चों की शादियां होती है यही तो रब्बी आते हैं वहां पे। तब भी शादियां होती थी, तब भी पास्टर बुलाए जाते थे, उनके रब्बी बुलाए जाते थे, वही बुलाए जाते थे जो वहां पे खड़े होते थे। और ताक रखने वाले पता कहते थे सन, जिस तरह के एल्डर होंगे ने, डिकन होंगे ने, या जेडे कह सकते हैं कि चर्च के जिस तरह डिकन होते हैं, इस तरह के इनको वो रब्बी भेजते थे कि जाओ कोई ना कोई बात ढूंढो उसमें से, ताकि हम उस पर इल्जाम लगाएं, किसी तरह उसको पकड़े। और ये हर सैटरडे, वो जो सब्बत होता था इनका सैटरडे को होता था, हफ्ते को, हर हफ्ते को वो इस तरह इकट्ठे होते सब्बत के दिन, और वहां पे जो शरीयत जो थी वो पढ़ी जाती थी, सुनाई जाती थी। तो इतने प्रेशर में वो बंदा खड़ा हुआ। यीशु मसीह तो कभी प्रेशर की परवाह नहीं करते। अगर आप देखें तो यीशु मसीह ने जितने मिरेकल किए, जितने मोजज़ात दुनिया में रह के बशर बन के जब वो दुनिया में किए, तो एक भी ऐसा नहीं जहां पर यीशु मसीह पर प्रेशर नहीं था। हर जगह पे प्रेशर प्रेशर प्रेशर, लेकिन फिर भी यीशु मसीह काम करते। अगर यीशु मसीह प्रेशर में रह के काम कर सकता है, तो हम भी प्रेशर में रहकर रिसीव कर सकते हैं उस काम को जो यीशु हमारी लाइफ में करना चाहते हैं। अगर वो बंदा उन्हीं लोगों को देखता रहता कि नहीं नहीं मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं बाद में मिलूंगा आपको, यीशु मसीह आप मेरे घर में आ जाइएगा, फिर वहां पे कर लेंगे, अभी मैं खड़ा नहीं हो सकता, अगर मैं खड़ा हो गया तो ये मुझे हैकल से निकाल देंगे, ये मुझे अलग कर देंगे अपनी कलीसिया से। कोई प्रेशर नहीं, उसे पता था ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, ये लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन ठीक जो मुझे कर सकता है वो सिर्फ यीशु है। अगर मैं इन लोगों को फॉलो करूंगा तो सारी जिंदगी ये मेरा हाथ सूखा रहेगा, मैं इसी तरह का रहूंगा। अगर मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में कुछ चेंज आए, अगर मैं चाहता हूं बदलाव और कुछ बदले, तो फिर मैंने इनको नहीं फॉलो करना, फिर मैंने किसे फॉलो करने? आज हम चेंज, बदलाव वेट करते हैं, बदले, कुछ चेंज आए, कुछ अलग हो मेरी लाइफ में, दुरुस्त हो जाए। हर एक काम दुरुस्त नहीं होते, ठीक नहीं होते। रीजन, हम इंसानों से डरते हैं और खुदा को फॉलो नहीं करते। वो बंदा डरा नहीं, खड़ा हो गया, और खड़ा है इसी तरह, कोई सवाल नहीं ज़हन में, कोई बात नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, और खड़े है, और उसका हाथ, बाइबल बताती है, ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। आज 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 हमारे काम ठीक क्यों नहीं होते, हमारे काम दुरुस्त क्यों नहीं होते? हमारे ज़हन में बहुत से सवाल चलते हैं, और हम अपनी मर्जी से कहते हैं यीशु हमारी मर्जी से चले, ना कि हम यीशु की मर्जी से चले। हम जिस तरह चाहते हैं उस तरह हो, उस तरह नहीं होना। जिस तरह यीशु कहे उस तरह नहीं, जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह। उसने ये नहीं कहा घर में आना, वहां पे दुआ करेंगे, वहां पे दुआ कीजिएगा, अभी सब भीड़ में सही नहीं है, लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे ये बता देंगे जाके उनको। कोई डर नहीं, खड़ा हो गया, जिस तरह कहा, हाथ बढ़ाया, एक एक काम वो किया जो यीशु ने कहा है, कोई बगैर कोई सवाल के उसने वो किया, और उसका हाथ ठीक हो गया। आज बहुत से सवाल हमारे ज़हन में चलते हैं, बहुत सी बातें हमारे ज़हन में चलती हैं, और हम कोशिश करेंगे, अच्छा कोशिश करेंगे। अगर वो बंदा कहता है अच्छा मैं कोशिश करता हूं, तो वो उसका हाथ सूखा रहता, परवाह नहीं क्या हो रहा है। बाइबल का 10 में लिखा है, एक बंदा अंधा था, यीशु मसीह के पास आया। अब वो यीशु मसीह के पास आया, सुनो, फिर बस आप आ जाओ। अब वो यीशु मसीह के पास आया, सुनो, वो यीशु मसीह के सही कह रहे क्या उन्हें, जो ना जो पाकिस्तानी होंगे ना, मिठा मरूद लैके नमक लैके आते, उन्हें देखो आप बाजू पा के तो जैकेट पाई है, तो भी आप बाजू वाली, तेन फायदा की जैकेट का।
अच्छा सुनो, अब वो अंदर यीशु मसीह के पास आया। जब भी कोई यीशु मसीह के पास हीलिंग के लिए आया है रोता हुआ, सुनो वो क्यों आता था? क्योंकि यीशु मसीह के मुतल्लिक वो सुनता था। बहुत से मेडिकल वो उस तक पहुंचती थी कि बात यहां पे आज हील हुआ, वहां पे ठीक हुआ, वहां पे ठीक हुआ। जब वो इन बातों को सुनता था तब उसके ज़हन में ये बात आती थी कि अगर ऐसे लोगों को यीशु ठीक कर सकता है तो मुझे भी। अब वो अंदा जब यीशु मसीह के पास आया तो जिस तरह दूसरों को हील किया उस तरह नहीं किया। उसकी हीलिंग बिल्कुल अलग तरीके से, हट के, बिल्कुल हट के उस तरह हील नहीं किया। वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से जब उसने कहा तो यीशु मसीह ने लिखा है जमीन पर थूका। क्या किता? जमीन पे थूकिया यीशु मसीह। और उन्होंने कहा मिट्टी की गार थूका ली नू। सुनो, आज अगर कोई आया बाजी ए भाई साहब मेरे बाजू च बड़ी दर्द होनी, पाजी थूके कवे मिट्टी ला ले। अकल है तेनू? बाजी अगे दिल गए पारी का सिर पाड़ दे। तेनू अकल है? दुआ करनी है कर, नहीं तो असं है साडा बाबू ही को करा लांगे या है साडा पास्टर करा लांगे, बह जा तुहाडा पादरी। सुनो, फॉलो। अब कितनी शर्म की बात है कि हजारों लोग खड़े हों, दुनियावी सोचे, इंसानी अकल की बात कर रहा हूं। हजारों लोगों में एक बंदे को कहता है क्या कर, इस थूक को। बशर था ना यीशु मसीह उस वक्त, जिस्म च सी ना, समझ लगन डी ते उन्हां लोगों लिए तो जेडे वेखण वाले जेडे यीशु मसीह नैन मनदे उन्हां लिए ते काम बंदा सी ना। किड्डा हना लगदा ना जी कि एक बंदा थुकन दिया है, कहंदा थुक ला लो ते सब शर्मिंदगी फील होंदी है ना। हुण मैं एदी थुक जिहड़ी है वो लावां। अब कोई सवाल नहीं, उसने झुका, वो मिट्टी ली, आंखों पर लगाई। अब वो यीशु मसीह को कह सकता था कि देख इतने अंधों को तूने ठीक किया है बगैर थूक के किया है, इतने कोड़ियों के कोड़ साफ हुए बगैर थूके हुए, लंगड़े चले क्या वहां पर थूका, तो मुझे भी वैसा ही ठीक कर दे, मुझे क्यों थूक के साथ कह रहे? सुनो, जो लोग हील होते हैं, जिनके लिए खुदा कहता है, जो ठीक होते हैं, जिनके काम दुरुस्त होते हैं, वो कभी सवाल नहीं करते, क्योंकि उनको पता है जो यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे समझ नहीं भी आ रही, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि इसके बाद मेरी लाइफ में कुछ अलग होगा, जो आज तक नहीं हुआ वो होगा। आमीन। उसने थूक लगाई और कहा जा हाउस में धो ले इस थूक को, और लिखा है उसने उसी तरह किया। अच्छा यीशु मसीह हाउस से क्यों धोना है? एक तो थुक लवाई, दूजा हम हाउस च जावां, इत्थों गिलास च पानी मंगवा लेने। जहां पर यीशु मसीह ने कहा था वो वहीं पर गया और वहीं पे जाके उसने अपनी आंखों को धोया, और बाइबल में लिखा है वो अंधा ठीक हो गया, देखने लगा। आमीन आमीन। क्या आज आप में है इतनी ताकत? क्या आप में, बैठ जाओ, क्या आप में है इतनी दिलेरी? कितना मुश्किल काम है, बगैर परवाह किए कि मेरी शर्मिंदगी है, इंसल्ट है मेरी इस काम में, बगैर परवाह किए कि लोग क्या सोचेंगे। जो हील हुए, जिनके काम दुरुस्त हुए, उन्होंने वो किया बगैर किसी प्रेशर के, बगैर कोई टेंशन लिए। आई एम अपने हिसाब से कहते हैं। पादरी ने कहा अच्छा बाजी तू ठीक हो जाएगी, पानी पिला, नहीं 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 मेरे हाथ भी रखो। जो कहता है अगर वो हाथ ना भी रखे, जो उसने कहा है आप उसी को फॉलो करो, जितना कहा ना उससे आगे ना उससे पीछे, उसी में रहो, उतने ही करो, फिर काम दुरुस्त होंगे। आज बहुत सी बातें हमारे ज़हन में चलती है, अपने तरीके कार हमने बना लिए, अपने तरीके से हम चाहते हैं कि यीशु भी हमारे हिसाब से चले, और जो यीशु ने भेजे हैं, जो उसके खादों में जो खिदमत करते हैं, जिनको उसने भेजा है, वो भी हमारे हिसाब से चले और काम भी हो। ऐसा कभी भी नहीं होता और ना ही होगा। जो इस तरह की सोच रखते हैं वो पूरी जिंदगी वेट करते रहेंगे अपनी हीलिंग का, अपनी शिफा का,
वेट करते रहेंगे पूरी जिंदगी कि मेरी मेरी लाइफ में कुछ हो, लेकिन उनकी लाइफ में कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अपने तरीके से चलना चाहते हैं, ना कि यीशु के तरीके से। वो अपने तरीके से चलना चाहते हैं। वो आपके हर एक काम को दुरुस्त कर सकता है। जहां पे आपको लगता है कि ये दुरुस्त नहीं है, इसे दुरुस्त होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, वो ठीक कर सकते हैं। वो ठीक हो, उसके लिए वो आपको टारगेट देगा, ये कर। और अगर आपने उस टारगेट को पूरा किया तो आप हील। अगर वो बंदा जिसका हाथ सूखा था बैठा रहता, ना खड़ा होता, जो उसकी ताक में बैठे थे, जो यीशु मसीह पर इल्जाम लगाने की सोच रख के बैठे थे, अगर वो उनसे डरता रहता तो उसका हाथ सूखा रहता, कभी कभी वो हील ना होता। बगैर परवाह किए वो खड़ा हुआ। आपके काम दुरुस्त होंगे अगर आप बगैर परवाह किए कि क्या होगा, अंजाम क्या होगा, बगैर परवाह किए आप खड़े हो जाते हैं उसके लिए, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी प्रेशर के आप खड़े हो जाते हैं। तो आपके काम बिगड़ेंगे नहीं, बल्कि दुरुस्त होंगे। वो ठीक करेगा। आमीन, आमीन। वो ठीक करेगा, खराब नहीं होंगे, हर एक काम ठीक होगा। और आप बाइबल मुकद्दस में से जितनी जगहों पे आप देखेंगे, ज्यादा जहां पे हीलिंग हुई, ज्यादा वहां पे यीशु मसीह ने, पुराने अहदनामा में भी आप देख लें, नए अहदनामा में देख लें, यीशु मसीह ने उनको टारगेट दिया, कुछ करने का कहा, और जिसने वो किया वो हील हो गया, वो ठीक हो गया, उसका काम बन गया, दुरुस्त हो गया उसका काम यीशु मसीह ने। और जिसने नहीं किया वो रह गया। साउल ने नहीं किया, साउल से कहा गया, उसने किया, वो उसका काम ठीक होया? नो, बिगड़दा गया। सिमसून ने नहीं किया, नहीं रहा उस बात पे काम, कायम नहीं रहा उस बात पे जो कही गई। बाज कहते ने कि सिमसून जड़ा काम मूसा ने किया है, ਉਹ ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਮਸੂਨ ਤੇ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੁਡਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਪਲਾਨ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। प्लान खराब हो गया। किसने किया? खुदा ने? नो, सिमसून ने, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। आज हमारे काम क्यों ठीक नहीं होते? हम उसकी बात नहीं मानते। जब हम उसकी बात मानेंगे तो फिर सब कुछ ठीक होगा। मेरे सैटरडे को मुझे एक फैमिली ने घर में खाने पे बुलाया। अब उन्होंने खाने पे सोच पे बुलाया कि उनके बच्चे थोड़े उस तरह के, जिस तरह नाफरमान होते हैं, ज्यादा वालिदैन की बात नहीं सुनते, तो उन्होंने जो मुझे बुलाया इसीलिए था, लेकिन मुझे बताया नहीं कि हमने इसलिए बुलाया है कि घर के जो मामला आते हैं वो ठीक हो जाए। पास्टर आएगा, बैठेगा, प्रे करेगा, खाना खाएगा, तो हमारे काम ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मैं उनके घर में गया, जब मैं उनके घर में गया, बैठा, तो खुदा ने मुझसे बात की कि इनको बता, इस तरह काम ठीक नहीं होते। अगर आप जस्ट कहो कि खाना खिला दो, आप कलाम को फॉलो नहीं करें, तो आपके काम कभी भी ठीक नहीं होंगे। तो मैंने बाद में उनको बताया, मैंने कहा, मैंने कुछ चीजें उनको बताई, आपके बच्चे ये करते हैं। एक दो चीज उस बहन ने कहा, नहीं साढ़े घर नहीं इंज हुंदा। बाद चो मैंने वो है एडे स्पीकर पे एक डेक जा पिया, तो उन्होंने कहा, पर जी तुम गल करने ने, वेखो सारा दिन चलते रहते हैं सॉन्ग, इन्होंने कहा सारा दिन हो गया, चीज चलती रहती है सारा दिन। सुनो, खुदा कभी देर नहीं करता। आपने कुछ खुदा से कहा, खुदा उसे ठीक करने में देर नहीं करता। खुदा जल्दी करते हैं, लेकिन खुदा वेट करता है कि जो टारगेट आपको दिया गया है, आप उसे कितनी देर में पूरा करते हो। आप जितनी जल्दी उस टारगेट को पूरा करोगे, आपका वो काम उतनी ही जल्दी होगा। अगर वो बंदा जिसकी आंखों पर मट्टी लगाई गई थी और उसे कहा जाके उस हाउस में धो ले, अगर वो बंदा वहीं पे खड़ा रहता, अब
जितनी जल्दी वो उस हौज के पास गया उतनी जल्दी वो ठीक हो गया। अगर वो वहीं पे रुका रहता तो वो अंदर रहता। अब उसी पे था, जब वो मट्टी लगा दी गई तो उसी पर था कि कितनी जल्दी से रिसीव करता है जो इसे दिया गया। वो गया, उसने जाके अपनी आंखें धोई। आपको भी आज जब आप कुछ मांगते हो तो आपको टारगेट दिया गया है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उस टारगेट को कितनी जल्दी पूरा करते हो। जितनी जल्दी आप उसे पूरा करोगे, सुनो, उतनी जल्दी आपका वो काम दुरुस्त होगा, आपका वो काम ठीक होगा जो आपने खुदा के हुजूर में जाकर दुआ में उसके सामने रखा है। जब आप दुआ करो और किसी दरखास्त को सामने रखो और पूरी अक्ल, बाइबल बताती है, पूरी अक्ल के साथ पूरा दिल लगा के आप खुदा से बात करो, तो जब आप खुदा से कुछ बात करोगे, दरखास्त रखोगे, तो आप नोट करो वो आपसे बात करना शुरू कर देगा। तूने ये नहीं किया, तुझे ये करना चाहिए था, ये सही नहीं हो रहा, तूने फला दिन वो किया था, वो ठीक नहीं है। कभी हुआ किसी के साथ ऐसा? जब दुआ करते हैं तो बातें चलती है अपने मतलब। हाथ दिखाए किसके साथ? होता ही नहीं होता। सुनो, अब वो चीजें जो आपके जहन में चलती है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वही आपको लेट कर रही होती है। मैं ऐसा कहता हूं कि जब आप दुआ में बैठो तो आप लिखते जाओ, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। लिखते जाओ ताकि जो टारगेट खुदा ने आपको दिया है वो जल्द पूरा हो, जल्द पूरा हो। मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूं, कितने सालों से कर रहा हूं। तो पिछले तकरीबन 8-10 दिन पीछे खुदा ने मुझसे कहा अब इस तरह नहीं ब्रेक करनी। अब डेली, या तेरी वाइफ या तू, जब डेली, अगर तू घर में हो, तू नहीं तो तेरी वाइफ डेली उन पे हाथ रख के जिस तरह एक चीज दी जाती है हर रोज सुबह मॉर्निंग उठे जब, तो सबसे पहला काम जो करने, उन बच्चों पे हाथ रख के जो बरकत तू मांगता है कहना तेरे पास ये है, तेरे पास ये है। डेली बच्चों पे हाथ रख के बोलना। अगर मैं या मेरी वाइफ उन बच्चों पे हाथ ना रखे और कहे कि वो हो जाए, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं वो उस तरह नहीं, कभी नहीं होगा, कभी भी उस तरह नहीं होगा। हम सोचते हैं वो तो खुदा है, हम कुछ ना भी करें तो वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो बिल्कुल कर सकता है। आप कुछ ना भी करो वो कर सकते, लेकिन करता नहीं है। कर सकता है लेकिन करता नहीं है, कभी नहीं करेगा। वो आपको देखेगा कि आप कितने फर्मा बरदार हो, आप उसे कितना फॉलो करते हो। अगर वो सूखे हाथ वाला नीचे बैठा रहता, खड़ा ना होता, अगर वो लाजर को कब्र से निकाल सकता है, ते हाथ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ करना, एक मरे बंदे ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਕਫਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਸੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਸੁੱਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ पूरी बॉडी सुक्की ਨੂੰ जिंदा कर सकता है, दुरुस्त कर सकता है, ते हथ ठीक करना ਉਹਦੇ ਲਈ कितना को मुश्किल है। लेकिन वो आपको देखता है, आप क्या कहते हो? अब कितना उसका, कितनी उसकी बात मानते हो, ये देखता है। भाई ने कहा एक औरत आई, उसने दरखास्त की और खुदा ने कहा ये बच्चों की रोटी कुत्तों को। आपको क्या लगता है जिस ईमान की यीशु मसीह ने बाद में तारीफ की, क्या वो ईमान पहले नहीं देखा यीशु ने इसमें? क्या लगता है दोस्तों? क्यों बात, क्या उसको पहले पता नहीं था कि ये औरत का ईमान ऐसा है? पता था दोस्तों, पता है कि नहीं? पता। फिर क्यों कहा? मेरा मानना है कि यीशु मसीह
सब कुछ। अगर वो ये पहले से जानता था कि मुझे मार देंगे, तुम इस हैकल को गिरा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, अपनी बाबत बात करे, वो सारी पेशनगोइयां, वो सारी बातें आज के दिन तक और दुनिया के एंड तक जो यीशु मसीह ने कही, वो एक एक बात पूरी हो रही है। आमीन। वो आने वाले सालों दुनिया के एंड तक जानता है, हर बशर को जानता है। तो क्या उसको उस औरत के ईमान का पता नहीं था? पता था, उसके ईमान का पता था, लेकिन फिर भी देखा कि ये क्या रिएक्शन देती है, क्या बोलती है, क्या करती है। इतना सख्त बोला यीशु मसीह वहां पर। उसने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों को देना रवा नहीं, मैं नहीं दे सकता। उसने कहा हाँ मैं जानती हूं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि कुत्ते भी उसी रोटी का वेट करते हैं जो मालिक की मेज से गिरती है, वो भी वही खाती है। उसे कहा जो आप कह रहे हैं मैं वही हूं, मैं उसी तरह हूं। तो लिखा है यीशु मसीह ने कहा ऐसा ईमान मैंने इज़राइल में भी, सख्ती भी हो, रिस्पॉन्स ना भी मिले, जिस बात की आप तवक्को करके गए वो ना भी उस तरह हो, फिर भी खड़े रहे, फिर भी रहते। हर बंदे ने यीशु में आने से पहले अपने ज़हन में एक नक्शा बनाया होता है, आए ना, अपने ज़हन से बनाया होता है कि जो मैं जाना है इंज होना है, इंज होना है, उस तरह होना है। तो जो इंसानी फितरत है ना, जो किसी गया होता है, फॉर एग्जाम्पल सलामत है या आंसर है, एग्जाम्पल दे लेगा, इन्होंने पता हम असी वर्शिप करने, साढ़ा एक ना है, असी उत्थे जाना है, एग्जाम्पल वैसे देना, असी उत्थे जाना है, असी जाके बहना है, तो उन्हें सानू आप ठा के ऊपर कुर्सी दे लैके आने, या सलामत हो वही जाना है, उत्थे साथ तपला बजाना, उन्हें सानू इन्ने पैसे देने, तो जो नहीं देने तो सलामत फिर नहीं वैसे मैं कहना फिर जो ज़हन च सोचा होंगे जो उंज ना हो तो फिर की होंगे, सच्ची गल कर। सुनो फिर क्या होता है, बंदा डिसाइड होता है, होंगे ये नहीं, क्योंकि जो मैंने सोचा है वो नहीं हुआ, जिस तरह के ज़हन नक्शा बनाया तो उस तरह नहीं होता, तो बंदे के ज़हन में बहुत से सवाल चलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सुनो सेम इसी तरह प्रॉब्लम कहां पे बनती है कि हम अपने तरीके से अपने ज़हन में एक नक्शा बना के यीशु मसीह के पास जाते हैं कि जब मैं जाऊंगा ये होगा, ये होगा, ये होगा, इस तरह होगा, उस तरह होगा। अब उस औरत के ज़हन में भी नहीं था दूर दूर तक कि मैं वहां पे जाऊंगी और यीशु मुझे इस तरह बोलेगा, इस तरह के अल्फाज यीशु मसीह मेरे मतलब कहेगा, दूर दूर तक उसके ज़हन में नहीं था। लेकिन ये अल्फाज सुनने के बाद भी वो खड़ी रही, वहां से गई नहीं, नाराज नहीं हुई, उसे कहा हाँ ठीक कह रहे, गलत नहीं कहा। उसे कहा तू ठीक कह रहे, अगर आपने कुछ लेने दुरुस्त हो तो जो यीशु कह रहा है उसे आमीन कहो, वही ठीक है, चाहे वो जिस तरह के भी अल्फाज हो, जिस तरह के भी काम हो, वही ठीक है जो वो कह रहे। आपको ना भी समझ आए तो फिर भी कहो ठीक है जो तू कह रहे। बड़े लोगों को मैंने देखा है मायूस, परेशान, नहीं सीधे सोचा सी इंज हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, जो उंज नहीं होता तो बिल्कुल मायूस, परेशान, क्योंकि सीधे दुआ कराई से इंज होएगा, वो होएगा, उस तरह नहीं, इस तरह नहीं होता। आप वालों करते जाओ, वो करते जाओ जो यीशु आपसे कहता है, जरा भी डरो नहीं, बगैर किसी की परवाह किए वही करो, हर काम मैंने कहा दुरुस्त होगा, हर एक काम ठीक होगा। और जब वो काम करेगा तो आपके हिसाब से नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से करेगा। मान लो मैं कहता हूं कि यीशु मसीह ये टेबल यहां से वहां चले जाए, अब मेरे ज़हन में तो ये होगा इतो एंड होते जाएगा, दिल करे थे टेबल टूट जाए, ओ मैंने तो दुआ की थी कि ये टेबल वहां से वहां चला जाए, पर ये क्या हुआ, ये तो टूट गया है। अब वो वहां पे होगा, लेकिन वो पुराना नहीं होगा, नया होगा। वो अपने तरीके से काम करते हैं। मैं
पिछले दिनों में गया, मेरी एलडी खराब हो गई। पहले वो वाईफाई पे चलती थी नेट वाली। तो मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम है, घर में जब जाता हूँ तो बच्चे फोन पकड़ लेते हैं। मेरे बच्चे फोन फाड़ ले मेरे जाने सारे, फोन नहीं छाड़ते। अब मैं इस बात से तंग आ गया। तो मेरे एक दोस्त है, उसने एक बार मुझे बताया था कि एक अलग से मिलता है एंड्रॉइड बॉक्स, आप वो लगा लो तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो बच्चे हैं उनको एलडी पे लगा देना। तो मैं वो लेके आया, अंसर को भी मैंने दिखाया जिस दिन लेके आया, मैं लेके आया, मैंने बड़ा मैंने कहा आज तो मोबाइल छूट जाएगा। घर में गया, लगाया, वो चले ना। मैं कहा अच्छा, दूजी दी एलसीडी ते जाके लाया, उत्थे चलिया, दूजी फैमिली के घर जाके मैं चेक किया। मुझे शोभा ने कहा आप दूसरी एलसीडी पे चेक करो। वहां पे चेक किया, चल गया। घर ले कोई नहीं चला। उन्हें कहा सुबह एलसीडी भी लेके आओ तो बॉक्स भी लेके आओ। ओके जी, एलसीडी भी लेके टुर गए, बॉक्स भी लेके टुर गए। सुनो, अब वहां पे जब ले गया, उन्हें चेक किया, पर सब चलन तो डया, तुम आने चलता नहीं। मैं यार क्या बात है, शबाज भी साथ था और चल गया जी, ठीक है पैक करो जी। फिर मेरे दिल च गल आई, मैं यार फिर जरा चेक करा दे एक बारी। जी करा देने चेक, चलता तो है, लाया तो चले ना है चले नहीं। उसने दोबारा चेक करवाया तो मैं करो करो चेक, चलेगा वो ना, थोड़ा जब कचरा जब बसे मुंडे ने साफ किया चलेगा, दोबारा भी करा देना। बटन भाई चले ना। मैं क्या, अब इसका हल क्या है, किस तरह चलेगा जी? तुसी फिर एलसीडी बदल लो। सुनो, अब मुझे पता था कि वो चल क्यों नहीं रही, क्योंकि खुदा मुझे नहीं देना चाहता था। आमीन। आप किस तरह उसके मतलब सोचते हो? आप उसके मतलब किस तरह सोचते हो? आप प्रे करते हो, आपकी 10,000 की चीज टूट गई, ओए ऐ की हो गया। अब वहां पे ऐ की हो गया नहीं लफ्ज बोले, उनको 10,000 की छुट्टी है क्योंकि उन्होंने 20,000 देना चाहता है, मेरे लिए ठीक नहीं। आप किस तरह उसके मतलब सोचते हो? समझ रहे? किस तरह सोचते हो आप उसके मतलब? अगर कुछ लेट हो रहा है तो परेशान हो, ये सोचो कि वो मुझे तैयार कर रहे हैं उसके लिए, मुझे सिखा रहे हैं उसके लिए, मुझे उसके लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि जब वो ब्लेसिंग मेरे पास आए तो मैं उसे सही तरीके से यूज कर सकूं, कहीं वो शैतान मुझसे छीन ना ले। इसलिए वो लेट हो रही है, वो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। आमीन। ये चीजें वो बंदा सोच सकता था, जिस तरह मैंने पहले बताया कि थूक ही क्यों, मेरे लिए थूक क्यों। सब उसी तरह हील हुए। मान लो यहाँ पे सबको ऑयल दिया जाता है, एग्जाम्पल देने लगा, एक रूप में तो ऑयल नहीं, तुझे धोख लानी है, तुझे तेल नहीं लाना। एक बार दिन च गल आएगी ना, लै जिन्ने बैठे सारे तेल दिता है तो मनु हैगी कि नहीं दिन च गल, फौरन जहन में आएगी। लेकिन उसने नहीं सोचा, उसे पता था कि हील इसने करना है, तरीका भी यही जानता है, इसे ही पता है कि किस तरह हील करना है। आप वो करो जो आपको खुदा कहता है, समझ ना आए फिर भी करो। और अगर आपकी लाइफ में कुछ इस तरह आपको लगे कि गलत हो रहा है, तो उसे ये नहीं कहना गलत हो रहा है, आपने उसे अलग तरीके से सोचने हैं। जिस तरह लोग सोचते हैं आपने उस तरह नहीं सोचना, आपने हट के सोचने। आपकी जॉब छूट गई 50,000 वाली, तो ये नहीं सोचना मैं दुआ करना मेरी जॉब छूट गई, ऐ शुक्रगुजारी करके खुश होना कि 80,000 वाली मिलनी है। आमीन। ऐ लोग ठीक ने सन, आने वाले वक्त च मेरी स्पिरिचुअल लाइफ खराब होनी सी, सैलरी थोड़ी सी, इसलिए यसू ने इथों ऐ सोच के खुश होना है, ऐ सोच के नहीं रोना कि मेरी जॉब छुट गई। घर तुहाडे को नहीं, घर लेट होने, ऐ सोच के नहीं रोना, 2 सालों तो 10 सालों तो दुआ करना है। ऐ सोच के खुश होना कि घर बड़ा वड्डा है, इसलिए बनन लग्या देर लगन दी, जिन्नी लेट होन डी हाली टाइल पत्थर मार्बल खुदा लेट करन दिया, तैयार करन दिया। क्योंकि एक बरांडा बनाना है तो 2 दिन च बन जाता है, पर जो एक महल बनाना है वो 2 दिन च नहीं बनता। आप किस तरह सोचते हो? जब आप इस तरह सोचते हो, यही आपका फेथ है, यही आपका ईमान है। आमीन। ये चीजें खुदा को अच्छी लगती है। कदी ना इंज सोचो, ताड़ी लाइफ च जिड्डी भी प्रॉब्लम है वो तुहानू तकलीफ नहीं दे सकती अगर ताड़ी सोच इस तरह की। आमीन। अगर ताड़ी
ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਉਂਝ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣ, ਨਾ ਕਿ ਗਲਤ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਗਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵਧਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਦੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਆਇਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਵੇਖ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਮੱਝ ਵੇਗੀ। ਸੁਣੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬੂਵਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੇ ਦਲੇਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਪੈਲੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਦੱਸੋ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੇ 3 ਪੈਲੀਆਂ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੰਗਰ ਵੀ 10-12। अब वो सारी फैमिली बहुत फॉलो करती है, बहुत ज्यादा फॉलो करती है, बहुत ही ज्यादा। उन्होंने घर छोटी जी गल करो ना, जो फैमिली प्रे करने ਲਈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮੀਨ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ फैमिली। और ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ है ना, ਉਹਨਾਂ कहना है ही ऐसे तरह। और मैंने देखा कि बड़ी तेजी के साथ हो रहे हैं वो। आप लेते किस तरह हो, आप किस तरह लेते हो। फॉर एग्जाम्पल ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਵੇਖੀ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ, ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ। ਸਿਵਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ 1-2 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਦੁਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲੇਟ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਖੁਦਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਐਵੇਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। कहता है लेट कर रहे हैं, अच्छा जीवन साथी। मेरा एक स्पिरिचुअल बेटा सेंसरा में, तो उसे सब मजाक करते थे तेरी शादी नहीं होती, अभी उसकी शादी है दानिश। तो उसने मुझे जो कार्ड बनता है वो वीडियो एक उसने बनाई, उसमें एडिटिंग में उसकी वाइफ की तस्वीर लगी थी, उसकी लगी हुई थी। उसने मुझे जब वीडियो सेंड की तो मैंने उसकी वाइफ देखी, इतनी प्यारी। तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा ये देख यार कितनी प्यारी तेरी वाइफ है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ, मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी पिक्स देखी। तो मैं कहना मैं लेट इदू सी इदू ही लेट सी। और वो मुझे बता रहा था कि इतनी इज्जत करती है, अभी से हम प्रे के सारे हमने प्लान बनाए हुए। लेकिन बात करने का मकसद लेट हो सकता है पर ऐसा नहीं कि होगा नहीं। आमीन। ये सिर्फ शादी की बात नहीं, कोई भी काम है, कोई भी काम अगर वो लेट है तो ज़हन में रखिए खुदा बड़ा काम करने के लिए लेट कर रहे हैं। अम्मी खड़े होंगे सर।